तो हेलो माय लिसनर। ये स्टोरी एक काल्पनिक स्टोरी है। इस स्टोरी में बताए गए सभी चीज़ काल्पनिक है, तो कृपया करके इसे असल ज़िंदगी से ना जोड़ें। धन्यवाद। रोहन एक पिज़्ज़ा शॉप में काम करता था। रात के करीब 10 बज चुके थे। रोहन को भी नींद आ रही थी। रोहन टेबल पे सर रख के सोने लगता है। तभी उसके बगल का लैंडलाइन फ़ोन बजता है और रोहन तुरंत उठता है और फिर फ़ोन को उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मुझे कुछ ऑर्डर करना था। यस सर, बताइए आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। फिर वो आदमी रोहन को ऑर्डर बताता है और रोहन ऑर्डर लिख लेता है और फिर कहता है, सर एड्रेस बता दीजिए कहाँ पर आना है। फिर वो आदमी रोहन को एड्रेस बताता है और फिर रोहन उस एड्रेस पे जाने के लिए निकल जाता है। वो एड्रेस एक जंगली इलाके का था और रात भी काफ़ी हो गई थी, इसलिए रोहन को थोड़ा डर लग रहा था। वो जंगल इतना शांत था जैसे उस जंगल में कोई जानवर है ही नहीं। रोहन उस एड्रेस पे पहुंचता है। वो एड्रेस एक पुराने चर्च का था। रोहन चर्च को देखता है और कहता है, यही जगह है ना, रुको ज़रा देखूं। और फिर रोहन फ़ोन में देखता है और कहता है, दिखा तो यही रहा है, चलो चल के देखते हैं। रोहन उस चर्च के दरवाजे के पास जाता है और कहता है, हेलो सर, पिज़्ज़ा डिलीवरी, हेलो। इतना कहने के बाद रोहन अपना हाथ थोड़ा सा दरवाजे पे लगाता है तो वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। रोहन अंदर देखता है और कहता है, काफ़ी अंधेरा है सर, आप यहाँ हैं। और फिर अंदर चला जाता है और बेंच में बैठ जाता है। फिर वो पिज़्ज़ा बगल में रखता है और कहता है, कहाँ है ये। तभी रोहन को एक कमरा दिखाई देता है। रोहन उस कमरे के पास जाता है और उसका दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, सर आप यहाँ हैं। रोहन पूरा दरवाज़ा खोलता है और कहता है, अरे इस कमरे में तो कोई है ही नहीं। तभी रोहन को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ उस जगह से आई थी जहाँ पर रोहन ने पिज़्ज़ा रखा था। रोहन उस जगह पे जाता है और कहता है, यहाँ तो पिज़्ज़ा रखा था, कहाँ गया। तभी रोहन को किसी के कुछ खाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जिस कमरे से रोहन अभी आया था। रोहन उस कमरे के पास जाता है और अंदर देखता है। कमरे के अंदर एक आदमी ज़मीन में बैठे पिज़्ज़ा खा रहा था, पर वो काफ़ी अजीब तरीके से खा रहा था, जैसे कोई जानवर खाता हो। उसे देखकर रोहन मन में सोचता है, कितना अजीब तरीके से खा रहा है, मुझे क्या, मैं अपनी पेमेंट लूँ और निकलूँ यहाँ से, वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है। फिर रोहन कहता है, सर आप यहाँ हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, वो पेमेंट कर दीजिए, मैं जाऊँ, काफ़ी रात हो गई है। इतना रोहन कहता ही है कि तभी वो आदमी पीछे रोहन की तरफ देखता है। उस आदमी को देखकर रोहन पूरी तरीके से डर जाता है। उस आदमी का चेहरा खून से लथपथ था और उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंख पूरी तरीके से लाल थी। तभी रोहन देखता है कि उस जगह पर सिर्फ पिज़्ज़ा ही नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक मरा हुआ
पिग भी था जिसे वो आदमी खा रहा था। ये देखकर रोहन पूरी तरीके से डर जाता है और बाहर वाले दरवाजे की तरफ भागता है। रोहन उस दरवाजे के पास पहुंचने ही वाला होता है, तभी वो दरवाज़ा तेजी से बंद हो जाता है। रोहन उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी रोहन को किसी के चलने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जहाँ से रोहन आया था। तभी वो आदमी कमरे से बाहर आता है और रोहन की तरफ देखता है। वो आदमी और भी डरावना लग रहा था। उसके सर से सींग निकले हुए थे। तभी वो तेजी से रोहन की तरफ आने लगता है। रोहन दरवाजे को फिर से पूरी ताकत से खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी वो आदमी रोहन का सर पीछे से पकड़ता है। रोहन उसका हाथ हटाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसका हाथ नहीं हटा पाता। और फिर वो आदमी रोहन का सर तेजी से दरवाजे पे मारता है, जिससे उसका सर दरवाजे के बाहर निकल जाता है और रोहन बेहोश हो जाता है। रोहन को पता चल गया था कि अब वो नहीं बचेगा। फिर वो आदमी रोहन का सर दरवाजे से बाहर निकालता है और उसे ज़मीन में फेंक देता है और फिर तेजी से चिल्लाता है और रोहन का शरीर खाने लगता है, जिससे रोहन की मौत हो जाती है। वहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि उस जगह में एक डीमन रहता है। जो भी वहाँ जाता है वो उसे मार देता है। इस बात का पता हमें तब चला जब एक दिन अचानक एक आदमी हमारे गांव में आता है और वो ना ही हमसे बात करता है, वो सीधा उस चर्च के पास चला जाता है। हमने भी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। जब हमें कई दिन वो नहीं दिखा तब हम उस चर्च पे गए। वहाँ जाकर हमने जो देखा हम हैरान हो गए। वो आदमी फांसी लगाकर वहाँ पर मर गया। उसके मरने के बाद हमने उस चर्च को बंद कर दिया। एक बार हमारे गांव का एक आदमी उस चर्च के पीछे वाले जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। उसे वहाँ पर कुछ दिखता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वो हमारे पास आके हमें बताता है और हम वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जो देखा उसे देखकर हम भी थोड़ा डर गए। वहाँ पर जंगल के जितने भी जानवर थे सभी का मांस पड़ा हुआ, जैसे जंगल के सभी जानवर को किसी ने पकड़ के खा लिया और उनके मांस पूरे जंगल में फैले हुए थे। और ये किसने किया था किसी को भी पता नहीं। उस दिन के बाद से यहाँ लगातार मौत होने लगी। जिस किसी की भी लाश यहाँ मिलती थी उसे देखकर लगता था कि पहले इसे मारा गया है और बाद में इसके शरीर का मांस खा लिया गया है। यहाँ होने वाली मौत का सच उन्हें तब पता चला जब उनके ही गांव के एक आदमी ने उसी आदमी को देखा जो चर्च में फांसी लगा के मर गया। वो आदमी एक जानवर की तरह दिख रहा था और वो एक जानवर को खा रहा था। जिस आदमी ने उसे देखा वो हमारे पास किसी तरह आ पाया और उसने हमें उसके बारे में बताया, पर 2 दिन बाद उसकी भी लाश हमें उसी जंगल में मिली। तो हेलो माय लिसनर, ये कहानी थी द लास्ट डिलीवरी और ये एक काल्पनिक स्टोरी है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली हॉरर स्टोरी में और मेरी ऑडियो बुक
जल्दी आएगी। तब तक के लिए बाय बाय माय लिसनर।